जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आरोही और अवरोही क्रम। देखो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर वो होता है संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम। जैसे संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा आएगा? जैसे 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, फिर 4, फिर 5। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये ऑर्डर हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। यार ना, ये टॉपिक बहुत जो है टफ आता है। इसमें अभी जैसे शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। अभी ये जो वीडियो बनेगी लेवल 1 की बनेगी। इससे जो अगली वीडियो आएगी वो लेवल 2 की आएगी, उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये जो वीडियो रहेगी अब छोटे बच्चों के लिए रहेगी, ठीक है। और इसका जो अगला पार्ट आएगा वो बड़े बच्चों के लिए होगी। तो देखो, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो उसी का जस्ट उल्टा कर देना है। संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे ऐसे देखो, जैसे 1 से बड़ा क्या होता है? 2, फिर 3, फिर 4। तो ये संख्याओं का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे पहले सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 4। तो ऐसे से जो संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो उधर से। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आपको बोलना है। जब मैं पूछूं कुछ भी तो आपको उधर से रिप्लाई करना है। और इसी का उल्टा, अगर संख्याओं के घटते हुए क्रम की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ देखते हैं, जैसे इसी को उल्टा लिख दें, जैसे 4, 3, 2 और 1। तो अब देखो, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये संख्याओं का क्या हो गया? जल्दी से बोलो। घटता हुआ क्रम। और घटते हुए क्रम को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है ना? तो देखो, अब इसको याद करने का तरीका देखो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें। देखो, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। असेंडिंग से क्या बनता है? आसान। असेंडिंग से क्या बना? आसान। अब जरा ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये आसान तरीका है या जो है गलत तरीका है? आसान तरीका है ना, 1, 2, 3, 4 इजीली पढ़ लेते हैं। लेकिन अब ऐसे यार रख सकते हो कि संख्या देखो, संख्याओं का घटता नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर रहे हैं, तो संख्याएं क्या हो रही है? नीचे से ऊपर बढ़ रही हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन वही अगर उल्टा बोले, डिस का मतलब क्या होता है? गलत या उल्टा कह सकते हैं। लेकिन अब वही अगर हम नंबरों को क्या पढ़ें? उल्टा पढ़ें, जैसे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे उल्टा पढ़ेंगे, तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? गलत। और गलत ऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिस। और डिस मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद रहेगा ना कि संख्याओं को अगर असेंडिंग में रखेंगे तो आसान तरीका, तो आसान तरीका मतलब संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम हो। और डिस मतलब गलत, तो गलत तरीके मतलब संख्याओं का घटता हुआ क्रम हो। तो इजीली आप याद कर सकते हैं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलो, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लेना है। देखो, जो भी मैं पढ़ाया करूं, ठीक है, अगर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता है, तो आप अच्छी सी एक नोट्स बनाओ और उसमें बेसिक से लेके एडवांस जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके हर टाइप के क्वेश्चन और उसके जो भी हमने इसमें चीज़ें लिखाई हैं उसको जरूर लिखा करो। क्योंकि आप बार बार वीडियो तो देखेंगे नहीं मेरी, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको एक अच्छी सी नोट्स बनानी है, उसी में सारी चीज़ें लिखनी है। अभी मैं केवल मैथ की वीडियो बना रहा हूँ, अब धीरे धीरे इंग्लिश की भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन इसमें पूछता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन देगा, ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन देगा, चलो बताओ। जैसे शुरुआत एकदम बिल्कुल लेवल से करेंगे, जैसे बताया ना कि छोटे बच्चों से शुरुआत करेंगे, तो छोटे से ही करेंगे, छोटे से लेके हम पूरे हाई क्लास तक की आएंगे। तो ये नहीं है कि मैं हाई क्लास तक की पढ़ाऊंगा और छोटे बच्चों को छोड़ दूंगा, उनको भी लेके चलना है, ठीक है। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको भी अच्छे से सीखना है। जैसे मान लो कोई नंबर है 8, 5, 3, 9, ठीक, और 4, ऐसे मान लो कोई नंबर दे दिया गया है, ठीक। अब ये नंबर देगा, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा चलो इन नंबरों को किस ऑर्डर में रखना है? असेंडिंग ऑर्डर में रखो। या फिर हो सकता है ये आपसे पूछे कि चलो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए से हम देखो असेंडिंग पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखेंगे। ए से असेंडिंग या रखना, डी से डिसेंडिंग या रखना है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर रख रहे हैं, ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले बताया था सबसे छोटा आता है। अब देखो यहाँ से हम जल्दी जल्दी, जिसको पता हो तो वो तो इजीली कर लेता है,
लेकिन जैसे छोटे बच्चे तो उनको क्या करना है, पहले हमें पहले नंबरों को जो भी नंबर दिए गए, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें नंबर वाइज करेंगे। जैसे सबसे छोटा होगा तो उसको 1 नंबर, उससे हल्का बड़ा होगा उसको 2 नंबर, उससे और बड़ा होगा उसको 3 नंबर, तो ऐसा नंबर देते चलेंगे। नंबर देने से ये रहता है कि हम इजीली फिर उसको अरेंज कर सकते हैं, फिर चाहे वो असेंडिंग में पूछे, फिर चाहे वो डिसेंडिंग में पूछे। ठीक, जैसे इन 5 नंबर में सबसे छोटा कौन है, जल्दी से बोलो, 3, तो ये कौन सा नंबर हो गया, 1। इससे हल्का बड़ा कौन है, 4, तो इसको 2 नंबर दे दिए। इससे और हल्का बड़ा कौन है, 5, तो इसको 3। फिर इससे बड़ा ये 8, फिर 4 नंबर दे दिए। समझ में आ रहा ना, इससे बड़ा ये 9 है तो इसको दे दिए 5 नंबर। अब देखो, अब हमको अरेंज करना है तो असेंडिंग में रखना है। असेंडिंग में सबसे पहले कौन आता है, छोटा नंबर। अब इन नंबरों में सबसे छोटा कौन है, अब ऊपर नंबर भूल जाओ, इसमें देखो कौन छोटा, एक नंबर पे कौन है, 3 है ना, तो पहले कौन आएगा, 3। 2 नंबर पे कौन है, 4, तो फिर कौन आ जाएगा, 4। फिर 3 नंबर पे कौन है, 5, तो 5। समझ में आ रहा ना। और 4 पे कौन है, कौन कहाँ गया, 4 पे कौन है, 8, और 8 से बड़ा कौन है, 5 पे 9। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे अगर डिसेंडिंग बोलेगा तो क्या करना है, अब जस्ट इसी का उल्टा कर दो, इसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो। जैसे पहले 9, फिर 8, फिर 5, फिर 4, फिर 3। ठीक, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पूछता तो हम असेंडिंग में कर लेंगे, डिसेंडिंग तो उसको उल्टा लिख देंगे, वो डिसेंडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर केवल डिसेंडिंग पूछता है तो अगर मान लो ये चीज ना, हमको असेंडिंग ना निकालना होता, ठीक, अब असेंडिंग नहीं निकालना, डिसेंडिंग ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबरों को कैसे रखेंगे, गलत तरीका। गलत तरीका मतलब संख्याओं का घटता हुआ क्रम, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलो बताओ, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, पहले इन सब में सबसे बड़ा कौन है, इसको देखो, इनको नहीं देखना, इनको देखो। सबसे बड़ा 5, तो 5 नंबर पे कौन है, 9, तो ये हो गया 9। फिर उससे छोटा होता है 4, 4 पे कौन है, 8। फिर उससे छोटा कौन है, कौन है, 5। फिर उससे छोटा कौन है, 4, और फिर उससे छोटा 3। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जल्दी से बोलो उधर से, डी से डिसेंडिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरुआत किया है। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े पूछता है, जैसे हल्के से बड़े शुरुआत करेंगे, ठीक है। जैसे 2 नंबर से, इसमें से कई बच्चों को जो है हो सकता है कि नंबर को कंपेयर करना ना आता हो, ठीक है, तो वो हम जो है लेवल 2 में हो सकेगा तो उसको बताएंगे कि जैसे बड़े बड़े नंबर आता है एक जैसे एग्जैक्ट होते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है, ठीक, ऐसे। तो इनमें कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे मान लीजिए नंबर और रख दिए, तो इनमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसमें हम इजीली पता कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, या हो सकेगा इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें ही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, मान लो 64, 43, 46, 79, 97। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में रखना है, या फिर आप असेंडिंग में पहले रख के दिखाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन जो नंबर दिए गए हैं इनको किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। चलो देखो, हमने क्या बताया था कि संख्याओं को हमको क्या करना, पहले नंबर देना है, नंबर देना। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होगी कि चलो हाँ ये छोटा इसको रख दो पहले, फिर इसको, इसमें क्या हो सकता है गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो पहले हम नंबर दे देंगे। नंबर जैसे ही दे देंगे फिर हमको इजीली रहेगा कि 1 2 3 4 के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, फिर चाहे असेंडिंग ऑर्डर में पूछे चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे। तो चलो देखो, जैसे इसमें कितना है, 64 है, ये 43 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 79 और यहाँ पे 97। सबसे छोटा कौन होता है, तो इसमें देख लो 43। तो अब रखेंगे नहीं डायरेक्ट कि 43 लिख देंगे फिर ऐसे ही करते चले जाएंगे, नहीं, पहले नंबर देना है, क्योंकि अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है, ढूंढने में दिक्कत होगी पहले कौन सा नंबर आएगा, तो उसमें टाइम भी जाएगा आपका, और साथ में क्या होगा कि जो है गलत होने के भी चांसेस भी रहेंगे। तो पहले देखो 43 है तो सबसे छोटा है, तो इसको दे दो 1 नंबर। अब दूसरा नंबर कौन सा है, इससे जो हल्का बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है ना ये, ठीक। इससे हल्का बड़ा कौन है, 46, तो इसको हमने दे दिया 2 नंबर। ये जरूरी है, भले ही अभी आपको इजी लग रहा हो, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे आपका ये नंबर है, इससे बड़ा ये है ना, इससे बड़ा ये आ गया, और फिर इससे बड़ा, अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे 79 और यहाँ पे 97 है, तो कौन सा बड़ा होता है, बड़ा तो सबसे बड़ा ये होता है, लेकिन हमको छोटा ढूंढना भी, पहले इससे बड़ा ढूंढना है और इससे छोटा, तो ये तो ये आ गया आपका 4 नंबर, और ये हो गया बच गया 5 नंबर। जैसे ही आपने अरेंज कर दिया, नंबर दे दिए, उसी हिसाब से अरेंज कर दो। असेंडिंग में रखना तो सबसे छोटा कौन सा था, 1 1 है 43 पे,
ठीक है देखो, और ये 2 पे कौन है 46, फिर उससे बड़ा कौन है 64, और फिर उससे बड़ा 79, और फिर उससे बड़ा 97। अच्छा जिस ऑर्डर में पूछे, डिसेंडिंग में पूछता तो डिसेंडिंग में बताते, असेंडिंग में पूछा तो असेंडिंग में बता दिया। ठीक है हाँ, अब देखो इसमें हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसी में हम बता दें कि कैसे नंबर को कंपेयर करते हैं, ठीक, जिससे इजी रहेगा कि अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो आप सॉल्व कर सकेंगे। देखो जैसे कभी आपके सामने नंबर दे दे, ठीक, एक नंबर ये क्योंकि बच्चों में ये पूछा जाता है, क्योंकि हम जो है डाउन लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो डाउन लेवल वाले बच्चों को भी देखना है कि वो नंबर कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक, देखो इन दोनों नंबरों में कौन बड़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो किसी में कम नंबर होते हैं, किसी में ज़्यादा नंबर होते हैं, तो पहले हम कम नंबर ज़्यादा नंबर के कंपेयर करना सीखते हैं। देखो कभी भी जब हम नंबरों को कंपेयर करेंगे, चाहे दो नंबरों को कंपेयर करें चाहे दो से ज़्यादा करेंगे, तो हमें पहले क्या करना है कि नंबरों को काउंट करना है, जिसमें कम नंबर वो छोटा और जिसमें ज़्यादा नंबर वो बड़ा। समझ में आया क्या बताया मैंने, जिसमें कम नंबर वो छोटा और जिसमें ज़्यादा नंबर वो बड़ा। बहुत बढ़िया, ठीक, देखो इसमें कितने नंबर काउंट करो, 1 2 3, 3 है ना, इसमें काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, तो ये इसमें ज़्यादा नंबर है 4 नंबर है, तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना, तो अभी दो नंबर हम सिखा रहे हैं कि कैसे पता करना है कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि नंबर सब में इक्वल होते हैं, जैसे आपके देखो एक और क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं, फिर से देखो पहले हम नंबर का वही सिखा दें कि किसमें कम नंबर किसमें ज़्यादा नंबर कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे ऐसे समझो, अभी तो छोटा था ये तो बता दिए, ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, चलो इसमें बताओ जल्दी से कौन बड़ा है। देखो हमने क्या बताया था, पहले नंबरों को काउंट करके, अब यहाँ से मैच नहीं करना, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 8 यहाँ 8 ऐसे नहीं करना, पहले नंबरों को काउंट करो, नंबर से ही अधिकांश पता चल जाएंगे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने नंबर है 9, तो इसमें हो गए 9 नंबर। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने नंबर है 10, और अभी हमने बताया कि जिसमें ज़्यादा नंबर वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें 10 नंबर इसमें 9 नंबर, तो 9 बड़ा होते हैं 10, जल्दी से बोलो 10, तो ये नंबर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। हमें कंपेयर ही नहीं करना है कि यहाँ पे 9 है यहाँ पे 9 है यहाँ पे 8 है यहाँ पे 8 है, हम ये बाद में करेंगे जब दोनों में नंबर इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे 9 है यहाँ पे 10 है तो ऑटोमेटिक 10 बड़ा होता है, तो 10 वाले को हम प्रेफरेंस दे देंगे बड़े की। समझ में आया, तो देखो अब हम ये चीज़ सीख गए कि नंबर किसमें कम होंगे किसमें ज़्यादा होंगे कैसे पता करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई नंबर लिखा हो, जैसे ऐसे छोटे से ही शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो कोई छोटा नंबर यहाँ पे लिखा हो और यहाँ पे ऐसे लिखा हो ऐसे, अब जैसे आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन छोटा और कौन बड़ा है तो कैसे बताओगे, तरीका लगाओगे ना वही किस जिसमें कम नंबर वो छोटा, हाँ छोटा हो, जिसमें ज़्यादा नंबर वो बड़ा। याद रखना जब कभी ये हटाते हैं, पहले देखो इसको हटाते हैं, देखो जब कभी कोई नंबर दिया गया हो, ठीक है, कुछ कंडीशन है इनको याद रखोगे ना तो इजी रहेगा आपके लिए। जब कभी कोई नंबर दिया हो और उस नंबर के पहले चाहे जितने जीरो लगे हों, क्या बताया मैंने, मान लो कोई नंबर दिया गया, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 69 या कुछ भी, कुछ 69 की जगह जैसे मान लो 59 मान लो, कोई भी नंबर हो उसके पहले चाहे जितने जीरो लगे हों, 2 4 10,000 5,000 कितने भी जीरो लगे हों, कोई वो नहीं लेना। अगर इनके पहले चाहे जितने जीरो लगा दे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको फिर भी क्या पढ़ेंगे 59 ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कि कोई नंबर हो और उस नंबर के पहले चाहे जितने जीरो लगा दें हम, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इतने जीरो लगने के बाद अगर कोई यहाँ नंबर लग गया, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी नंबर लग गया, तब इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्या सीखा हमने कि कोई नंबर हो, कोई नंबर के पहले चाहे जितने नंबर दिए और जीरो दिए गए हों उनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर उन जीरो के पहले कोई नंबर आ गया, देखो यहाँ पे कोई नंबर आ गया 1, या फिर मान लो यहाँ पे हमने 1 की जगह कर दिया 2 3 4 कुछ भी रख दिया, तब इन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब इन जीरो का मान रहता है, वैसे मान नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसे देखो अब जैसे भी बताया था जिसमें कम नंबर वो छोटा होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर वो बड़ा, लेकिन यहाँ देखो इसमें कितने नंबर है 2 नंबर है, इसमें गिनो 1 2 3 4, तो बहुत से बच्चे कहेंगे 4 नंबर है तो 4 वाला बड़ा होना चाहिए,
नहीं, हमने बताया था कि अगर कोई नंबर हो और उन नंबर के पहले चाहे जितने जीरो लगे हों उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको गिनना नहीं है, इनको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इनको भले ही लिखे हो लेकिन इनको गिनना नहीं है। यहाँ पे कितना नंबर है? केवल एक। अब यहाँ एक नंबर, यहाँ पे दो नंबर, अब कंपेयर कर सकते हो। ठीक, या फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ 69 है, यहाँ पे केवल कितना है? केवल 9 है। जीरो जीरो ऐसे नहीं पढ़ना कि जीरो, केवल 9 पढ़ो इसको, इनकी कोई, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको छोड़ दो। यहाँ पे क्या है? केवल 9, तो यहाँ पे केवल 9, यहाँ पे 69, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो अब आई होप समझ चुके होगे कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, अब चलो इन नंबरों को रख के देखते पहले। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में रखना था तो असेंडिंग में रखना था, जैसे पहले 43 आ जाएगा, फिर उससे बड़ा कौन आएगा? 46, फिर 64, फिर उससे बड़ा 79, फिर 97। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग पूछता तो सबसे बड़े को, सबसे बड़ा कौन था? 5, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। ठीक है, और देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कोई वो छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये इतने से ही नहीं पूरा हो जाता, कितने से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में जो असेंडिंग डिसेंडिंग और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम जो है कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। तो हम जैसे अभी शुरुआत किए छोटे बच्चों से, तो छोटे से हाई चलेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल भी ना कभी पढ़ा हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही अवरोही क्रम, वो इजीली अपना जो है कवर कर सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन वाले भी नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ सकता है, माइनस वाले नंबर ही, केवल माइनस वाले नंबर ही असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ सकता है, केवल प्लस प्लस में पूछ सकता है, बड़े बड़े नंबर देता है तब पूछ सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सारे पढ़ेंगे, तो वही बता ना, अभी लेवल जो है हमारा शुरुआत छोटा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, वीडियो अगर लंबी जाएगी तो मैं इसको 2 वीडियो में कर दूंगा। लेवल 1 की रहेगी, लेवल इसके बाद 2 का आ जाएगा। इसको रखना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं, आपकी डिसेंडिंग में रखना है। ठीक है, जल्दी से आपको वीडियो रोक के जल्दी से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करें, देखो सबसे पहले बताया था नंबरों को काउंट करना। ठीक, देखो इसमें कितने नंबर, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम 5 लिख रहे हैं छोटा सा, कि हमको ये नंबर इसलिए लिखे हैं, ये नहीं कि 5 नंबर पे आया, नहीं, इसको हम इसलिए लिख दें कि इसमें केवल 5 नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि भूल जाएंगे कि इसमें 5 है कितने। इसमें देखो, इसमें भी कितने 5 ही नंबर है, तो इस पर हमने 5 दे दिया। अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 4 नंबर। नंबर नहीं दे रहा अभी, केवल काउंट कर रहे कि नंबर में कितने हैं। ठीक है, वो नंबर बाद में देंगे, छोटा बड़ा वाला उसको हम गोले में कर देंगे। ठीक, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने 5, यहाँ देखो 1 2, यहाँ भी 5 है, तो अधिकांश 5 वाले बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब देखो डिसेंडिंग में रखना है, तो डिसेंडिंग में बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले बड़ा आता है। तो देखो ये तो सबसे छोटा हो गया, तो इतने नंबरों में देखो 1 2 3 4 5, अब 5 आया, तो 5 में हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा मिल गया, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये हो गया, तो इसको हमने 1 पे 0 कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमको कंपेयर करना है इन चारों में, तो देखो सब में 5 नंबर है, तो देखो और जब सब में बराबर नंबर होंगे तो कैसे कंपेयर करना है, तब हमको कंपेयर करना है नंबरों से। देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, सब में 8 8, फिर देखो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। अगर 2 नंबर कंपेयर करेंगे ऐसे ऐसे पहले कंपेयर कर लें, फिर इसको तो दिक्कत होगी। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन होगी, तो हम सबको एक साथ लेके चलें, क्योंकि सब में चीज़ें एक इक्वल हैं। ठीक, यहाँ देखो यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7। अब देखो 6 वाला तो छोटा हो जाता है, तो अब ये 1 पे आया तो ये 2 पे आ जाएगा कि नहीं भाई 6। अब देखो अभी यहाँ पे 8 9 8 9 सब में चल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखा 7, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो ये तीनों तो अलग होगा और ये सबसे छोटा लग गया, तो ये आ जाएगा आपका 2 नंबर पे। ठीक, इसमें कंपेयर करो 7 7 7 तक की तो इक्वल था। देखो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 0। अब बताओ 6 बड़ा होता है कि नहीं, 6 बड़ा होता तो ये तो 2 ऊपर चला गया, मतलब ऊपर का मतलब ये सबसे बड़ा है। अभी हम अभी छोटे से शुरुआत कर रखे हैं, पहले 1 छोटा है, फिर उससे बड़ा 2 आता है, फिर उससे बड़ा 3, फिर ऐसे, तो हमको अब 3 नंबर वाला ढूंढना है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये तो ऊपर जाएगा सबसे, मतलब सबसे हाईएस्ट पे जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करना, फिर देखो यहाँ 0 तो इक्वल हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0, तो 6 बड़ा होता है 0 6, तो अब ये किस पे जाएगा, तीसरे पे, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है,
तो ये आ गया तीसरे पे और ये आ जाएगा आपका चौथे पे, और इधर ये बचा था आपका किस पे, पांचवें पे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन था, 5, तो 5 वाला आंसर दे दो, 8 9 7 6 9, फिर जैसे जैसे रखना हो रख सकते हो। इससे छोटा कौन सा था, 4, ये वाला 4 वाला नंबर, ये नंबर नहीं रखना है, ये नंबर रखना है, रियल नंबर तो हमारे ये हैं। फिर से छोटा 3 वाला, उससे छोटा और उससे छोटा बताना है, कितना आ जाएगा, 8 6 4 6। तो ये आपका हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर है, याद रखना है कि किस में पूछा गया, तो हमने डिसेंडिंग पूछा था। कंपेयर कर लोगे ना नंबर, कभी कभी क्या होता है कि नंबर सेम होते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो यही तरीका यही लगाना है कि नंबर काउंट कर लो, किसी में कम नंबर किसी में ज़्यादा, जैसे इसमें देखो कम थे तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया था, ठीक है। और फिर जैसे कभी कम सेम नंबर लगे तो हमको एक एक नंबर मैच करना है। अब ये नहीं कि केवल अब इसमें सेम है इसमें सेम है तो इसको इसको पहले मैच कर ले फिर इसको इसको बाद में करेंगे, नहीं, जब सब में चारों में सेम हो तो चारों को एक साथ लेके चलो, जिसमें छोटा होता जाए उसको नंबर उसी हिसाब से रैंक करते जाना है, ठीक है। जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे हमको क्या करना है, उसमें अरेंज करना है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें, चलो देखो, एक क्वेश्चन और करना है आपको, ठीक, देखो कुछ नंबर ऐसे लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो, ठीक है। इसको करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, पहले क्या करना है, पहले नंबरों को काउंट करना, मैच ऐसे नहीं करना है कि इसमें 9 इसमें 9, ऐसे नहीं, सबसे पहले नंबर काउंट करने हैं, ठीक, हो सकता है किसी में कम नंबर हो किसी में ज़्यादा नंबर हो। देखो इसमें 3 3 6 और ये 8, तो इसमें कितने नंबर है, 8, इसमें देखो 3 3 6 2 8, इसमें भी 8 है, इसमें कितने हैं, देखो 3 3 6, इसमें कितने हैं 6, तो ये तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, तो इसको हम पहले नंबर दे देंगे, लेकिन अभी रुको, पहले पहले नंबर काउंट करते हैं, 3 3 6 1 7, इसमें कितने नंबर है, 7, इसमें गिनो 3 3 6 2 8, समझ में आ रहा ना, पहले हमने क्या किया है, नंबर काउंट किया, डायरेक्ट मैच नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इन सब में नंबर में सबसे छोटा नंबर, सबसे कम नंबर किसमें है, इसमें 6 नंबर है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा, तो इसको हम दे दिए पहले पहला नंबर। अब देखो इसमें 8 नंबर है, इसमें 8 है, अब यहाँ पे कितना है, 7, अब 6 के बाद क्या था, 7 ही, मतलब कहने वाला है कि इसमें वो तो अलग हो गया, अब इनमें 8 और 7 में कंपेयर करें तो इसमें 7 नंबर, और 7 नंबर वाला हमेशा छोटा होता है, तो ये आ जाएगा आपका 2 नंबर पे। अब हमको इनमें कंपेयर करना है, ठीक है, देखो यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, समझ में आ रहा है ना, यहाँ 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, अभी सब इक्वल चल रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे देखो 9 और यहाँ पे क्या आ गया 5, अब 5 तो छोटा होता है, तो यहाँ पे जैसे इसको 1 दिया इसको 2 दिया तो इसको कौन सा नंबर देंगे, 3, बहुत बढ़िया, ठीक। अब 2 बचे मेरे पास, एक ये और एक ये, तो यहाँ 9 9 तक की तो कंपेयर किया था, अब देखो यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9, यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 2, तो 2 वाला तो छोटा होता है, तो अगर ये 3 नंबर पे आया तो ये किस पे आ जाएगा, 4 पे, और ये आ जाएगा आपका 5 पे, समझ में आ रहा ना। तो अब चाहे जिस आपसे असेंडिंग में पूछे चाहे डिसेंडिंग में पूछे चाहे जिस उसमें पूछेगा इजीली कर सकते हैं। अगर असेंडिंग में पूछेगा तो सबसे पहले छोटे वाले को तो 1 पे ये आया था, फिर 2 पे ये, फिर 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, और डिसेंडिंग पूछेगा तो सबसे बड़े को ढूंढना है। अब बड़े में पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। इसको आपको अरेंज करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा, कर लेंगे ना आप। चलते हैं आगे। देखो अभी तक के हमने पॉजिटिव नंबर देखे थे, अब हम पहले नेगेटिव देखते हैं,
फिर हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, निगेटिव को बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक, हिंदी, और जो पॉजिटिव होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। तो अभी हम ऋणात्मक या फिर निगेटिव नंबर देखेंगे कि अगर निगेटिव नंबर ही दे देता है केवल, तो हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे रखेंगे। ठीक है, अब देखो पहले कुछ भी करने से पहले हम एक चीज़ पहले बता दिया करेंगे, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। ठीक है, देखो जैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हमने ले लिया, ठीक, कोई भी नंबर हमने ले लिया, याद रखना अगर कोई भी नंबर चाहे जितना बड़ा दिखने में हो, क्या बताया मैंने, कोई भी नंबर चाहे जितना दिखने में बड़ा हो, अगर उसमें माइनस का साइन लग गया, माइनस का जानते हो ना, ये ऐसे माइनस का साइन होता है, अगर उसमें माइनस का साइन लग गया वो उतना ही छोटा हो जाएगा। क्या बताया मैंने, मान लो ये दो नंबर हैं, ठीक, अब इन दो नंबर में जैसे ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन अगर इसमें माइनस लग गया और इसमें भी माइनस लग जाए, दोनों में माइनस लगा दिया है, ठीक, अब मान लो इसको प्लस कर देते तो ये तो बता देते जैसे ही, लेकिन अगर दोनों में माइनस लग जाए, ठीक है, ये बड़ा है ये बड़ा है, लेकिन दोनों में मतलब ये वैसे हैं, ये बड़ा है ये हल्का सा छोटा है, लेकिन अगर माइनस लग गया तब कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इनमें बिग बताओ कौन सा है, ये वाला। जिन्होंने ये बताया गलत है। देखो हमने बताया था कि कोई भी नंबर चाहे दिखने में जितना बड़ा हो, अगर उसमें माइनस का साइन लग गया वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो भले ही ये आपको नंबर दिखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये वास्तव में क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, मतलब छोटा हो गया। तो अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये नंबर बड़ा होगा या ये बड़ा होगा ना, तो हम जैसे अगर इसको करें तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर चाहे जितना दिखने में बड़ा हो, अगर उसमें माइनस लग गया वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये माइनस वाले नंबर को। अब चलो हम चलते हैं। ठीक है, वही बताया छोटे से शुरुआत करेंगे पहले। देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने मान लो शुरुआत दो ही नंबर उससे करेंगे, ठीक है, सेम हो जाएगा, इसको 49 कर देते हैं और इसको 59, इसको 73। अब देखो माइनस वाले सीख रहे हैं, तो देखो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको बिल्कुल कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को समझ गया। देखो यहाँ पे 94, 36, 49, 59 और 73। अब इसको अरेंज करना आपको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो असेंडिंग में पहले कौन आएगा, सबसे छोटा, तो इसमें हमको पता करना सबसे छोटा। अब देखो पहले सब में माइनस लगा है, सब में माइनस लगा है, तो हमने अभी बताया था कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर चाहे जितना दिखने में बड़ा हो, अगर उसमें माइनस लग गया तो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो देखो इसमें इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा कौन लग रहा है, ये। अब दिखने में भले ही सबसे बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, माइनस। अब माइनस लगने से क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटे पे ये बना जाएगा। अब इससे इससे देखो, अब इन चारों में कंपेयर करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये, लेकिन दिखने में बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं, क्योंकि क्या लग गया था, माइनस, तो ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। इसी तरीके से इनमें करेंगे तो इसमें कौन है, ये, अब ये आ जाएगा आपका तीसरे पे, लेकिन माइनस लगा था, दिखने में भले ही बड़ा हो लेकिन माइनस लगा तो वो छोटा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा, लेकिन माइनस लग गया तो वो क्या, उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा। और इससे छोटा कौन हो जाएगा, ये। ठीक, अब देखो आपसे असेंडिंग में पूछा था, असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर आता है, तो इन सब में पहले सबसे छोटा कौन है, 1 वाला, तो इसको हमने दे दिया ये नंबर। ठीक, 2 वाले पे कौन है, माइनस का 73, तीसरे पे कौन है, माइनस का 59, फोर्थ पे कौन है, माइनस का 49, और फिफ्थ पे कौन है, माइनस का 36। अरेंज कर लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर। और ऐसे डिसेंडिंग पूछता तो सबसे पहले बड़ा आता, 5 आता, फिर 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2, फिर 1। समझ में आया। तो याद रखना कि अगर कोई भी नंबर चाहे जितना बड़ा हो, अगर उसमें माइनस लग गया वो उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी देखो माइनस वाले ही कर रहे हैं, अभी माइनस प्लस मिक्स होंगे। ठीक है, देखो एक मिनट, 68 है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगा दिया। ठीक है, ये माइनस लगा याद रखना। हाँ ठीक, अब हमको अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। चलो असेंडिंग नहीं, आपके डिसेंडिंग में करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ जल्दी से। किसी का हुआ, देखो
हमको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में करना है। तो डिसेंडिंग में आपके सबसे बड़े को ढूंढना है। तो बड़े को ढूंढना, छोटे को ढूंढना कुछ नहीं, बस हमको पहले नंबर देना सीखना है। देखो सब में 3 3 नंबर है, पहले नंबर काउंट कर लो, 3 नंबर 3 नंबर 4। इसमें देखो कितने नंबर है, 4 नंबर। अब देखो इसमें 4 नंबर है, इसमें 3 है, और इसमें 3 है, और इसमें भी कितने हैं, 3। अब देखो हमने बताया था कि जिसमें ज़्यादा नंबर होते हैं वो ऑटोमेटिक बड़ा होता है, लेकिन अभी हमने माइनस वाले में एक चीज़ यही बताई थी कि कोई भी नंबर दिखने में चाहे जितना बड़ा हो, अगर माइनस लग गया वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो ये नंबर भले ही दिखने में बड़ा हो, इसमें 4 नंबर है तो सबसे बड़ा है, लेकिन लग गया माइनस तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो ये हो गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटे को क्या देंगे, 1 नंबर। अब इनमें कंपेयर करें तो सबसे बड़ा दिखने में है, लेकिन है क्या ये सबसे छोटा। तो सबसे छोटे में मतलब इससे बड़ा है लेकिन और सबसे छोटा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 नंबर पे। इनमें अगर कंपेयर करें तो ये दिखने में सबसे बड़ा है नंबर, लेकिन सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। मतलब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, और ये एक बच्चा, तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे। ठीक। अब डिसेंडिंग में पूछा था, तो डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा नंबर आता है। तो बड़ा नंबर कौन आता है, 4। 4 पे कौन सा नंबर है, 6 9 4 वाला। और इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा 3 वाला। तो -7 6 8। फिर उससे छोटा अगर देखे तो -9 7 7। और फिर उससे छोटा अगर देखे तो ये। तो आपके ये किस ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग में हो गया। असेंडिंग में बोलता तो पहले 1, फिर 2, और फिर 3, और फिर 4। जैसे पूछता वैसे कर सकते थे, कर लोगे ना। हाँ, तो माइनस वाले को अच्छे से समझना है कि माइनस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी नंबर चाहे जितना बड़ा हो, बस इसको याद रखो, रट लो बिल्कुल कि कोई भी नंबर चाहे जितना दिखने में बड़ा हो, अगर माइनस लग गया हो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक। अब हम देते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों। देखो ठीक। अब इसमें माइनस लगाते हैं, जैसे एक इसमें माइनस लगा दिया, एक इसमें माइनस लगा दिया, और एक इसमें माइनस लगा दिया। ठीक। अब देखो इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो माइनस प्लस दोनों होंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी होंगे नंबर और निगेटिव भी होंगे। तो देखो हमने बताया था कि पॉजिटिव वाले तो हमेशा ही बड़े होते हैं और निगेटिव वाले हमेशा छोटे होते हैं। तो हमको पता करना, पहले छोटे वाले से ही पता कर लें, ठीक है। फिर हमको चाहे असेंडिंग में रखना हो चाहे डिसेंडिंग में रखना हो, नंबर दे देंगे तो इजीली हम पता कर सकते हैं। तो देखो निगेटिव वाले को एक साइड कर लो, पॉजिटिव वाले को एक साइड कर लो, और निगेटिव वाले तो ऑटोमेटिक छोटे होते हैं, ठीक है। तो हम निगेटिव वाले में ही कंपेयर कर लेंगे कौन छोटे कौन हल्के से बड़े हैं। हल्के से बड़े, सबसे बड़े तो पॉजिटिव में देखेंगे फिर तो। देखो नंबर पहले काउंट कर लो, इसमें देखो कितने नंबर, 4, इसमें 4, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 6, और इसमें कितने 5। अब पॉजिटिव नंबर छोड़ दो, केवल पहले निगेटिव निगेटिव मैच करो। ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। अब जरा देखो इसमें 4 नंबर, इसमें इन दोनों में 5 5। तो देखो 5 नंबर दिखने में बड़ा हो, जिसमें ज़्यादा नंबर वो दिखने में भले ही बड़ा हो, लेकिन वो रियल में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये देखो ये दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन क्या है, सबसे बड़ा। क्यों, क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। तो अब देखो ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो इसको बाद में नंबर देते हैं। अब इनमें कंपेयर करते हैं सबसे छोटे की। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7। अब दिखने में भले ही 9 बड़ा हो, अब हम एक एक देखो इसमें भी 5 नंबर, इसमें भी 5 नंबर, तो एक एक नंबर मैच करेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है 7। तो अब बताओ 9 बड़ा होता है या 7। अब बोलोगे 9, तो देखो 9 बड़ा भले ही होता हो, लेकिन अगर माइनस लगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। और हमें सबसे छोटा ही ढूंढना है कि नहीं, ढूंढना है ना। तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटे पे क्या हो जाएगा 1, और उससे बड़ा कौन था हल्का साइज से 2, तो ये आ जाएगा सेकंड पे। और माइनस वाले में ये बचा था तीसरे नंबर पे, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे। समझ में आ रहा है। देखो अब हमने तो जो है माइनस वाले नंबरों में पता कर लिया कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अब पॉजिटिव नंबर में आता है, ठीक है। अब देखो इनमें अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे 6। तो देखो 6 वाला तो 4 वाला तो ऑटोमेटिक नंबर छोटा होता है, इन तीनों में कंपेयर करें तो ऑटोमेटिक नंबर छोटा होता है, लेकिन इन लोगों से क्या होगा, माइनस वालों से बड़ा होगा, ठीक। तो ये अगर 3 नंबर पे है तो ये किस पे आ जाएगा, 4 नंबर पे। इस पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो 9 और यहाँ पे है 7, तो यहाँ पे 9 वाला बड़ा होगा या 7 वाला। हाँ 7 वाला नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस वाले नंबर में हम कंपेयर कर रहे थे, तभी हमने बोला था कि 9 वाला जो है छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लगा था। अब प्लस वाले में भाई प्लस में हमेशा 9 बड़ा होता है,
प्लस वाले में 9 जो होता है हमेशा बड़ा होता है, तो हमें 9 वाले को क्या कर देना है बड़ा, लेकिन 7 वाले को छोटा। तो अगर ये फोर्थ में आया तो ये किस में आ जाएगा 5। अब गोला हम कर दिए तो ये नंबर रियल में, और ये जो नंबर लिखे ये समझ लो हमने नंबर काउंट किए कि कितने नंबर है, ठीक है। और ये 5 पे आ जाएगा तो ये 6 पे। अब चाहे असेंडिंग में अरेंज करना हो, डिसेंडिंग में अरेंज करना हो, जिसमें अरेंज करना हो कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग में ही बोला है, चलो अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन है ये, तो माइनस जरूर लगा देना है, ये नहीं कि क्वेश्चन लिखने के चक्कर में माइनस लगा हटा दिया। दूसरे पे माइनस का ये, और इससे छोटा कौन है, इससे बड़ा ये तीसरे पे। इससे बड़ा कौन है 4 वाला, ठीक। इससे छोटा कौन है और बड़ा कौन है ये वाला, और इससे बड़ा कौन है हल्का सा ये वाला। समझ में आया? अब माइनस प्लस की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही सीख सकते हो। चलो, अब आपकी किताब में क्वेश्चन जरूर दिए होंगे, जो भी छोटे लेवल के बच्चे हैं जैसे 5, 4 या जो भी क्लास के होंगे, ये जो है आपके में हमने देखा कि 7th 8th क्लास तक के पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो उनको अगर आप में दिए गए तो ज़रूर सॉल्व करना अपनी किताब से, ठीक है। तो हमने निगेटिव वाले भी क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम देखेंगे पॉजिटिव वाले। लेकिन वीडियो को देखना पड़ेगा, ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं जा रही है, अगर ज़्यादा लॉन्ग जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होती है, स्पेस की प्रॉब्लम होती है मुझे, ठीक है। देखते हैं। हाँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो इससे क्या करते हैं कि हम जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनको अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी ना कि इसमें समझाने की कोशिश करेंगे तो वही लॉन्ग वीडियो में फिर समझा नहीं पाएंगे और आपको देखने में भी बोरियस लगेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिएगा अगली वीडियो में, जो उसमें हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।